English class 12, lesson Women's Education, author Dr. Sattvarali Radhakrishnan. Good morning, students. Yesterday, I was explaining to the very important thought of Dr. Sattvarali Radhakrishnan, given for women and human beings also, that the purpose it must for your education. व्यावसायिका बुद्धरेखा बहुशाखा है रत्ताश्चा। बुद्धि एक है जो हर व्यक्ति में समाहित है, हर प्राणी में समाहित है, और उस बुद्धि की अनेक शाखाएं हैं। शिक्षा ज्ञान की अनेक शाखाएं हैं। कोई मैनेजमेंट में जाता है, कोई मेडिसिन में जाता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई साइंटिस्ट बनता है, कोई प्लेयर बनता है। तो बहुत सारी शाखाएं हैं इस ज्ञान की। और विद्या हमको शिक्षा क्या करती है? विमर्श रूपिणी विद्या हमको विमर्श देती है, विवेक देती है, और विवेक के द्वारा हम यह निर्णय करते हैं कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, क्या गलत है, क्या सही है, हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और इस उद्देश्य के साथ हम शिक्षा का अध्ययन करें। ये सारांश रहा अभी तक आपने जो स्टेंजा पढ़ा। अब आगे की लेखक क्या कहना चाहता है? लोकेट फर्दर, सो सेंट्रलाइज योर अटेंशन अपॉन योर बुक। Every time we start, we use our hints and end with saying Shanti, Shanti, Shanti. Every time we start, जब हम कोई काम शुरू करते हैं तो hints means ejaculation. Hints. H-Y-N-S. Hints means adorational song. Adorational song. जब हम किसी काम को शुरू करते हैं तो इसके पहले हम भगवान का नाम लेते हैं। We take the name of God and then we start our work. भगवान का नाम लेते हैं, और जब हम उस काम को समाप्त करते हैं, एंड करते हैं, तो कहते हैं शांति, शांति, शांति। मीनिंग बी क्वाइट। इट इज आवर वैदिक कॉन्सेप्ट। हमारे ईस्टर्न फिलॉसफी इतनी, इंडियन फिलॉसफी पर्टिकुलरली हाईएस्ट क्यों? इसका रीजन देयर आर दी कॉन्सेप्ट ऑफ आवर लर्नेड which give peace and prosperity and manner to live to the human in our valuable life. ये जीवन मूल्यवान है, इस जीवन का जीने का एक तरीका है। There is manner of living to this. तो हमको जीवन के जीने के तरीके को ग्रहण करना है।
इसलिए हमारे वेद में कहा गया है रोषधयः शांति वनस्पतयः शांति सर्वगौम शांति 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 सामारेति। वनस्पतियों के लिए प्रकृति का शांत होना बहुत जरूरी है। प्रकृति अगर अशांत होती है तो पूरी सृष्टि, पूरा सृजन, पूरी क्रिएशन अशांत हो जाएगी। इसलिए हम हमेशा शांति की बात करते हैं, शांति शांति शांति। किसी कार्यक्रम को समाप्त करने के बाद the teacher and the people are expected to avoid hating each other। शिक्षकों को भी और शिष्य को भी, जो एक दूसरे के अंदर हेट है, घृणा है, दोनों को अवॉइड करना चाहिए। घृणा सबसे बड़ा दुर्गुण है व्यक्ति का। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, जेलसीनेस, हेटेडनेस, टेम्पटेशन, लालच, लोभ, प्रलोभन, ये सब क्या है? हमारे जीवन के दुर्गुण हैं, विकार हैं। तो इनको अवॉइड करने की जरूरत है। एक्सपेक्टेड टू अवॉइड, इनसे आशा की जाती है, टीचर से भी और शिष्यों से भी, कि घृणा और देश को अवॉइड करें, दूर करें। कंपेशन, कंपेशन मीन्स pity। कंपेशन, COMPASSION, कंपेशन मीन्स pity। pity माने दया। दया is quality which is more characteristics of women than of men। इस स्टेंजा में लेखक ये बताना चाहता है कि मनुष्य, आदमी की अपेक्षा औरतों में ज्यादा दया होती है, यानी औरतें ज्यादा दयावान होती हैं रादर देन मैन, आदमियों की अपेक्षा। आई रीड रिसेंटली ए बुक, मैंने रिसेंटली माने जस्ट आफ्टर फ्यू डेज, रिसेंटली CNTLY, recently माने after few days, after few days, after few days, I read recently a book which speaks about the decline of womanhood। अभी हमने कुछ दिन पहले एक सर्वेक्षण पढ़ा है, किताब पढ़ा है, जिसमें लिखा गया है डिक्लाइन ऑफ वुमेनहुड, नारीत्व का अवरोहण। डिक्लाइन माने अवरोहण, गिरावट। नारियों के चरित्र में, नारीत्व में, नारियों के कैरेक्टर में डिक्लाइन आया है, अवरोहण आया है, यानी गिरावट आई है। एंड सेड दैट दिस इज सो बिकॉज देयर इज अ डिक्लाइन ऑफ कंपेशन। और उसमें ऐसा बताया गया है कि नारियों के चरित्र में क्यों ऐसी गिरावट आई, उसका कारण है कि उनके अंदर दया में गिरावट आई। उनका जो गुण वैशिष्ट्य है, स्त्री महात्म में जो है, उसमें कंपेशन फर्स्ट स्थान पे है, प्रथम स्थान पे है। यदि दया उनके अंदर से हटा दिया जाए तो स्त्रियों का सबसे बड़ा चरित्र पतन होता है।
तो इसका मात्र कारण लेखक बता रहा है कि एक ही है जो दया रहित युवतियां होती जा रही हैं। डिक्लाइन ऑफ वुमेनहुड, यही नारीत्व का, स्त्रीत्व का अवरोहण है, पतन है। And says that this is so because there is decline in compassion. In other words, दूसरे शब्दों में the natural quality of woman is compassion. स्त्रियों का स्वभाव ही दयावान होता है, यदि उनका स्वभाव यदि दयावान नहीं है, क्रूरल है, क्रूर है, तो उनके अस्तित्व का पतन है। उनके अंदर नारीत्व के गुण बिल्कुल नहीं है। There is no merit of womanhood in their character. उनके चरित्र में बिल्कुल नारीत्व का गुण नहीं है। If you do not have compassion, सबके लिए कह रहा है, यदि आपके पास दया नहीं है, you are not human, तो आप ह्यूमन नहीं है, मानव नहीं है। आप दयावान बनिए। शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा जॉन विलियम शेक्सपियर को, जब पोर्शिया के डायलॉग को जब वह कोर्ट में खड़ा होती है तो कहती है कि मर्सी इज द नोबल क्वालिटी ऑफ द नोबल ह्यूमन। दया उच्च और सज्जन लोगों का उच्च गुण है। It is produced in the heart of the man just like the droplet of the water from the heaven. यह आकाश से गिरी हुई बूंदों के समान है जो अपने आप पृथ्वी पर टपकती हैं और सारे संसार को सुखी कर देती हैं, सारे संसार को आतप से राहत दिलाती हैं। जस्ट दया व्यक्ति का यदि आवश्यक गुण है, और यदि दया व्यक्ति के अंदर नहीं है तो वह ह्यूमन नहीं है, मानव नहीं है। It is therefore essential for every human being to develop the quality of considerateness, kindness and compassion. इसलिए it is therefore essential for every human, प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह एसेंशियल है, आवश्यक है कि डेवलप माने विकसित करे अपने अंदर उस क्वालिटी को, उस गुण को ऑफ कंसीडरेटनेस माने व्यापक, काइंडनेस, यहाँ पे कंसीडर को व्यापक के रूप में भी ला सकते हैं, और कंसीडर माने समझना भी होता है। कंसीडरेटनेस माने समझदारी को, और काइंडनेस दयालुता को, एंड कंपेशन, काइंडनेस एंड कंपेशन दोनों का अर्थ दयालुता होता है। विदाउट दीज क्वालिटीज, बिना इन गुणों के, We are only human animal, हम केवल नर पशु हैं। विद्या विहीना पशु ही समाना, कहा गया है कि विद्या विहीन व्यक्ति पशु के समान है। यदि ये तमाम गुण हमारे अंदर नहीं है तो हम ह्यूमन एनिमल हैं, नर पशु हैं, नॉट मोर देन दैट, इससे ज्यादा कुछ नहीं। We are not deserved to call that we are human if we have not the merit of considerateness, kindness and compassion. So considerateness and kindness and compassion are most required quality and ability of the human to call themselves as that I am human. There is a famous verse which tells us संसार विश्ववृक्षस्य, कहा गया है, देयर इज फेमस वर्ड, बहुत बड़ी वैदिक उक्ति है यह। संसार वैविश्ववृक्षस्य, यह संसार विश्व की वृक्ष है।
इस संसार रूपी विष रूपी वृक्ष में दो प्रकार के फल लगते हैं। एक, बुद्धिमान लोग जिस फल को ग्रहण करते हैं वह फल क्या है, और मूर्ख लोग जिस फल को ग्रहण करते हैं वह फल क्या है। संसार विष वृक्षस्य, इस संसार रूपी विषाक्त वृक्ष के जो विषाक्त फल है वह है काम, क्रोध, मोह, लोभ। काम कुपित, क्रोध एंगर, मोह इल्यूजन, लोभ टेम्पटेशन, ये जो है विषाक्त फल है। लेकिन वहीं पे इस संसार रूपी विषाक्त वृक्ष के दो बड़े मधुर फल हैं। बुद्धिमान लोग उसी फल को टेकअप करते हैं। क्या है वो? देयर आर टू फ्रूट्स ऑफ इनिमिटेबल क्वालिटी। इनिमिटेबल क्वालिटी माने अनुकरण करने योग्य दो ही फल हैं। क्या है? देयर आर द स्टडी ऑफ आवर ग्रेट क्लासिक्स, अपने शास्त्रों का अध्ययन करना, ये बहुत बड़ा फल है। एंड कम्युनियन विद ग्रेट माइंड्स, और विद्वानों की संगति करना। कम्युनियन माने संगति। Communion of association. These two are the things which mold man's mind and heart. ये दो चीजें ऐसी हैं जो मनुष्य के हृदय और मस्तिष्क दोनों को बदल देती हैं। ये दोनों चीजें मनुष्य के हृदय और मस्तिष्क दोनों को बदल देती हैं, पवित्र कर देती हैं। These two are the things which mold man's mind and heart. I am anxious that our great classics should be studied. I am anxious, मैं बहुत चिंतित हूँ। लेखक कहता है that our great classics, कि हमारे जो महान शास्त्र हैं should be studied, उसका अध्ययन किया जाना चाहिए। The classics of all Upanishads, that question is put. The classics of all countries of which we are the inheritors, और जो देश के तमाम क्लासिक्स हैं, शास्त्र हैं, वेद हैं, धार्मिक पुस्तकें हैं, हम उसके उत्तराधिकारी हैं, inheritors हैं। It is in a small dialogue in an Upanishad that question is put. यह बहुत छोटा सा डायलॉग है, वाक्य है उपनिषद का, जो प्रश्न करता है व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द एसेंस ऑफ गुड लाइफ। अच्छे जीवन का निर्माण कौन करता है? द टीचर रिप्लाइज, टीचर जो है उत्तर देता है डिड नॉट यू हियर द आंसर, क्या तुमने अभी इसका आंसर नहीं सुना? देयर वाज ए थंडर क्लैप, उसी समय थंडर क्लैप हुआ था, यानी बादल गड़गड़ाहट करते हुए आवाज किया था, दा दा दा। Immediately the teacher explained that these were the essence of good life. इन तीनों दा का मतलब तुरंत टीचर ने बच्चों को एक्सप्लेन किया, बताया कि इन दा का क्या मतलब होता है। Immediately the teacher explained they were essence of the good life, दम दान दया। इन तीनों का अर्थ होता है
दम माने संयम, कंट्रोल, टॉलरेंसिटी, दान, डोनेट करना किसी चीज को, दान करना, दया और कंपेशन, किसी के प्रति दयावान होना। दे कॉन्स्टिट्यूट द एसेंशियल ऑफ गुड लाइफ, वे हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए आवश्यक हैं। यू मस्ट हैव दम और सेल्फ कंट्रोल, आप दम को धारण करें, यानी अपने अंदर को में कंट्रोल, सहिष्णुता की क्षमता ले आए, नियंत्रण करने की क्षमता, रिस्ट्रेंट और सहनशीलता ले आए, विच इज द मार्क ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो मानवता का लक्षण है। इन द रामायण व्हेन लक्ष्मण सेट्स आउट फॉर द फॉरेस्ट, जब लक्ष्मण फॉरेस्ट में जा रहे थे, जंगल को जा रहे थे भगवान राम के साथ, हिज मदर टेल्स हिम, तो उनकी माता ने कहा था, लुक अपॉन राम एज योर फादर, राम को अपने पिता के समान, दशरथ के समान देखना। लुक अपॉन सीता एज माई सेल्फ, और सीता को मेरे जैसा यानी अपनी माता समझना, एज योर मदर। लुक अपॉन द फॉरेस्ट एज अयोध्या, और जंगल को अयोध्या की राज्य समझना। गो माय डियर, मेरे प्यारे लक्ष्मण, तुम जंगल भगवान राम के सेवक के रूप में जाओ। यू गो इन द फॉरेस्ट एज ए सर्वेंट ऑफ योर एल्डर ब्रदर भगवान राम। सो इट इज वेरी हार्ड, वेरी एक्सप्लेनेटरी, वेरी philosophical attitude of the author. If you have understand, it is very good. If you have not understand to him, then you try to understand. I have explained to these stanzas, and now there is your responsibility to take up them. Thank you.